Okay, let's moving forward. So I was telling you the importance of इंटरव्यू. इंटरव्यू क्या पार्ट प्ले करता है? विक्रम जी, कोई परेशानी? खाना खाने जाना है? चले गए, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा रिसेंटली जो डेपुटेशन बेसिस पे अभी आईबी की वैकेंसी आई है जिसमें 660 वैकेंसीज हैं। अभी बाद में आपका डाउट लूंगा विक्रम। देर आर 660 वैकेंसीज जिसमें आई बी ए सी आई ओ, ठीक है, जो का जूनियर पोस्ट होती है जे आई ओ, और एस ए एम टी, इन सब की उसमें पोस्ट डाली हुई है उन्होंने, है ना। विच इज़ प्योरली ऑन डेपुटेशन बेसिस। डेपुटेशन मतलब जो पहले से ही पैरामिलिट्री में वर्क कर रहे हैं, दे कैन अप्लाई फॉर इट। और अगर कोई पुलिस में या फिर ऐसा कुछ है ना, वो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़। वहाँ पर तो उनका कोई रिटर्न टेस्ट हो नहीं रहा, वहाँ पे मेंशन है सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। If they get 10,000 plus application, then how will they bifurcate? They bifurcate the application on the basis of performance in interview. जो अच्छा परफॉर्म करेंगे इंटरव्यू में, they will get selected. Similarly, जो आप IB सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसमें आपका मेन जो चीज़ है वो इंटरव्यू ही होगा। वहाँ पे आपका जो मार्क्स का होता है क्राइटेरिया, वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। आपका जो इंटरव्यू पे बेसिस में ही आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पर, राइट। जितने आप मार्क्स स्कोर करोगे उसी बेसिस पे आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में भी मोस्ट ऑफ द पीपल गेट रिजेक्टेड, डज नॉट मैटर हाउ मच दे हैव स्कोर्ड। लास्ट टाइम एक ग्रुप था जिसमें देर वर 1,000 प्लस पीपल, एंड देर वर वेरी श्योर अबाउट लाइक दे आर गोइंग टू मेक इट इन द IB, right? And when result came, someone who was scoring 70 plus 60 plus, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे स्कोर थे उनके रिटर्न के अंदर, बट दे अनफॉर्चुनेटली दे couldn't क्वालिफाई द एग्जाम, राइट। तो वहाँ पर था इंटरव्यू का रोल प्ले, मेजर रोल जो था वो इंटरव्यू का था। अब वो इतने ज़्यादा पागल तो है नहीं IB वाले कि अगर 2500 लोग हैं या फिर 10,000 लोग हैं उन सबका इंटरव्यू क्यों लेंगे वो। वाई दे आर टेकिंग योर इंटरव्यू? बिकॉज दे वॉन्ट टू चेक योर पर्सनैलिटी। आर यू एबल, मतलब will you be able to work in the field job? Are you like do you have any effective intelligence to work in the field job of IB? तो ये सब आपका वहीं चेक होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका कितना टाइम जा रहा है, पर उनको ये है कि उनको क्वालिटी चाहिए बच्चों के अंदर जो वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो इंटरव्यू आपका मेजर रोल प्ले करता है, तभी में सबसे ज़्यादा हम जो फोकस है हम वो इंटरव्यू पार्ट पे करते हैं। हमारा जो ग्रुप का नाम भी है दैट इज़ IB इंटरव्यू प्रेप, ठीक है। एक हमारे साथ एक स्टूडेंट थे जो जो मेरे साथ जब ज्वाइन कर रहे थे, उनके मार्क्स थे अराउंड 45, एंड ही वॉज फ्रॉम पंजाब, राइट। उनको ये था कि अंदर से डाउट कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके मार्क्स बहुत कम थे, वैकेंसी बहुत कम थी IB के अंदर, उनके SIB में, राइट। उनका मुझे जब रिज़ल्ट आया, उनका मुझे DM आया, सर यहाँ पे ग्रुप में बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे 70 मार्क्स आए हैं, 60 मार्क्स आए, 65 मार्क्स आए हैं, रो रहे हैं बच्चे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर सर मेरे तो 45 मार्क्स आए, मैं तो सिलेक्ट होके बैठा हूँ। ये मैसेज आया था उनका मुझे। क्यों? क्योंकि उनका IB में जो इंटरव्यू का पार्ट था, दैट वाज लाइक, जो उनको चाहिए IB वालों को, इट वाज मतलब उससे भी ज़्यादा अच्छा था उनका। हमने इतना बढ़िया उनको प्रिपेयर कर दिया था, ठीक है। तो उन्होंने वो जो IB की जो एक मेन रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, उसको उन्होंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। तभी वो सिलेक्टेड थे। अब IB वालों ने भी वो 35 मार्क्स की मिनिमम कट ऑफ रखे UR के लिए, है ना। बाकी बाकी भी 30 या फिर ऐसी कुछ है जो बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए, है ना। तो इतनी कम कट ऑफ क्यों है इस एग्ज़ाम की? रीज़न क्या है इस चीज़ का? उनको नहीं मतलब कि अगर आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए और बढ़िया से आपने पेपर निकाल दिया तो आप भाई आपको सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं। दे नीड अ हेल्दी पर्सनैलिटी। हमारे साथ एक पीछे प्रीवियस बैच में एक स्टूडेंट थी जो कि स्पोर्ट्स पर्सन थी, बेयर मिनिमम ला के वो पास हुई थी, 60% पता नहीं कुछ थे उसके 12th में। ग्रेजुएशन में भी उसका बुरा हाल था, बट शी वॉज स्पोर्ट्स गर्ल, मतलब उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी बहुत ज़्यादा, नेशनल खेली हुई थी, ठीक है। उसके Tier 1 में मार्क्स भी बहुत कम थे, बट फाइनली शी वॉज सिलेक्टेड।
क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में ही उसने इतना बढ़िया परफॉर्म करा, आईबी वालों को उसके पर्सनालिटी में इतनी बैलेंस पर्सनालिटी दिखी कि उनसे रुका नहीं गया, उसको उन्होंने सिलेक्ट करा है। ठीक है, अब आपने अपनी तरफ से अच्छा पार्ट प्ले करा है, यू गाइज हैव क्लियर टीयर 1, राइट। अब आपका जो सेकंड पार्ट है, इट इज़ लाइक एमटी के लिए इंटरव्यू एंड एमटीएस के लिए टीयर 2, दोनों ही मेजर स्टेजेस हैं आप सभी के लिए। एक बार इनको अभी ठाकुर जी को फिर से मैसेज भेज दो ज़रा, ये पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। मीटिंग का लिंक फिर से डाल दो एक बार इनको, काफ़ी देर से परेशान हो रहे हैं। एनी वन ऑफ यू? जी, समझ आ रही है फिर एक इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस या टीयर 2 की इंपॉर्टेंस कितनी होती है? यस नो? जी, तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर डेपुटेशन बेसिस पे भी किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे मार्क्स नहीं डाल रहे, वो उनका सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ही वो सिलेक्शन हो रहा है। तो सिमिलरली आपका भी जो सिलेक्शन होगा, अभी आप टीयर 2 के लिए जाओगे एमटी का, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, ठीक है, आपकी नॉलेज चेक होगी वहाँ पे, पर वहाँ पे इंटरव्यू भी आपका एक जनरल, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना कि आपका इंटरव्यू भी होगा, राइट। तो वहाँ पे आपसे इंटरव्यू में भी थोड़ा बहुत ही जो मोटर मैकेनिक का वो है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज पूछी जा सकती है, अदरवाइज आपकी यहाँ पे पर्सनालिटी चेक होगी एंड द वे यू विल परफॉर्म इन इंटरव्यू विल डिसाइड वेदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट। ठीक है, क्योंकि बस एक वही स्टेज है जब आपका किसी बड़े अधिकारी के साथ आपका वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, एमटीएस वालों को इतना कुछ दिक्कत नहीं है, उन्होंने जो करना था कर लिया टीयर 1 में। अब भगवान भरोसे है कितने लोग टीयर 2 क्वालिफाई करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं। और एक यकीन मानना, टीयर 2 में जो बिना प्रिपरेशन के जाएगा उसके लिए मुश्किल होगी बहुत ज़्यादा क्लियर करने के लिए। पिछली बार भी टीयर 2 में हमने जब क्लासेस चलाई थी तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे थे कि जिन्होंने 2 हफ्ते पहले से हमारे साथ प्रिपेयर करे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो 2 दिन पहले आए थे हमारे पास, पर हमने फिर भी उनको रोका नहीं। पर जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो 2 हफ्ते पहले से करे थे हमारे साथ तैयारी, उनका पेपर टाइम से कंप्लीट हुआ था। 2 दिन पहले का सर पैराग्राफ छूट गया, सर ट्रांसलेशन में इतनी दिक्कत हो गई, ये हो गया वो हो गया, उनको नहीं हो पाया उनसे ढंग से। क्यों? क्योंकि पहले वालों ने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी थी, उनका बड़े आराम से हुआ पेपर। ठीक है, तो एमटीएस वालों के लिए हम जो 2-3 दिन में ही हम जो मॉक टेस्ट है वो लॉन्च कर देंगे, और साथ में आपके जो लाइव टेस्ट होगा हमारे सामने ही बैठ के होगा। इंटरव्यू के लिए भी हम क्लासेस शुरू कर देंगे आपकी। और इस चीज़ की चिंता मत करना कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि बीच में ना एक सेंट्रल इलेक्शन आने वाले हैं, आपको पता है लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे होने वाले हैं, तो इस चीज़ का भी अभी वालों को ध्यान रखना है। हमने एक डेट बताई थी आप सभी को, मोस्ट प्रोबेबली उसके आसपास ही होगा, उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। गॉट इट? ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है? कुछ किसी चीज़ में कुछ पूछना हो, बताना हो जी? पूछिए पूछिए। आपकी आवाज़ नहीं आई क्लियर। ये कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है दोस्त, इट विल बी अ परमानेंट जॉब डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। नोटिफिकेशन में ऐसे मेंशन होगा कि अगर आप 2 साल तक अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको जो आपकी जो वर्क प्रोफाइल है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी, परमानेंट बना दी जाएगी। पर अगर आपका परफॉर्मेंस ही नहीं है वहाँ कुछ नील बटा सन्नाटा है, तो आपको फिर 2 साल बाद ही टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। समझ गए? जी, क्योंकि आपकी एक प्रॉपर वहाँ पे वर्क बुक मेंटेन होती है जिसमें आपका पूरा डेटा लिखा जाता है कि आपने कहाँ वर्क किया, कैसे वर्क किया। ठीक है, एक गवर्नमेंट की तरफ से जो बुक होती है, डायरी आपकी, वो प्रॉपर मेंटेन करी जाती है। ठीक है, जी विक्रम जी।
नहीं, मोटर ट्रांसपोर्ट का तो नहीं आया अभी तक, पर सिक्योरिटी असिस्टेंट का पहले आ चुका है, 2018 में भी आ चुका है, अभी पिछले साल भी आया था 2022 में। ठीक है, जो एग्ज़ाम जो पिछले साल अभी क्लियर हुआ है, मोटर ट्रांसपोर्ट वाले का नहीं आएगा अभी। नहीं, आईबी की तरफ से नहीं आया। 2018 में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें अमित शाह जी और बाकी बड़े अधिकारी आईबी के सबकी मीटिंग हुई थी। डिस्कस और निर्णय ये निकला कि जो आईबी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है। 250 करोड़ प्लस का ऐसे जो वहाँ पे फंड था वो आईबी को मिला था। अब थोड़े समय में आके आईबी में जो साइबर सिक्योरिटी के वाइज अदरवाइज जो नई रिक्वायरमेंट है वो ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है ना, ये सब चीज़ें करी गई और तभी से ज़्यादा वैकेंसी इनटेक हुई रेगुलर बेसिस पे, जो कि डायरेक्ट वैकेंसीज थी, अदरवाइज तो डेपुटेशन पे हो ही रही थी, है ना। अब आईबी को भी उनके कुछ लोग चाहिए जो उनके साथ परमानेंट रहे, क्योंकि डेपुटेशन पे क्या होता है, 3-4 साल वर्क करेंगे, 2-3 साल वर्क करेंगे, वापस अपनी फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, उनको ट्रेन करने में इतना टाइम लग जाता है, और फिर जब वो छोड़ के जाते हैं, फिर जब नहीं आते उनको भी ट्रेनिंग दो, राइट। तो इन चीज़ों में चला जाता है, तभी अब आईबी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रही है। अभी हो सकता है कि अभी और वैकेंसी आ सकती हैं इस साल, मोस्ट प्रोबेबली, राइट। मुश्किल से 25,000 आईबी के जो वर्कर हैं वो ऑल ओवर इंडिया है, जो कि डेपुटेशन से भी आए हैं या फिर आईबी में भी वर्क कर रहे हैं। मुश्किल से 25,000 होंगे, मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इससे भी कम है। ठीक है, तो 135 करोड़ की आबादी अगर है हमारे भारत देश की, जिसमें सिर्फ मुश्किल से चंद लोग ही हैं जो कि आईबी का हिस्सा है। ठीक है, हाँ भाई नमन जी, आपका जो मैसेज है, पे टेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि अभी मैं भी जो थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ। ठीक है, और मुझे भी आपके लिए अगर टाइम निकालना है तो उसके लिए एक्सपेंस लगेगा। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नॉट फ्री, है ना, ये तो आप मानते हो चीज़, कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, राइट। ऐश्वर्या मेहती जी, आस्क योर क्वेश्चन। सर मोस्ट ऑफ द टाइम बोलेरो होती है या जिप्सी होगी। बोलेरो होती है ना, जो सरकारी जो व्हीकल्स होते हैं, देखो ये 3-4 व्हीकल है जो सरकार को सेंक्शन है, तो आप उसी के ऊपर ही मान के चलो कि इसी के ऊपर टेस्ट होगा। बोलेरो हो सकती है, जिप्सी हो सकती है, इनोवो हो सकती है, इससे ज़्यादा क्या होगा बताओ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है वहाँ पे मेट्रो वो क्या नाम है उसका, मारुति सुजुकी 800 चलवा रहे हैं आपसे, सेंट्रो चलवा रहे हैं, ऐसे नहीं होने वाला। या वो किडनैपिंग वाली ओमनी वैन चलवा रहे हैं आपसे, ऐसे भी नहीं होने वाला। ठीक है, थोड़ा सा उसका नहीं समझ आया आपका। देखो बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ गाड़ी बंद हो गई है, ठीक है, उसका रीज़न क्या क्या है। फ्यूल पंप टूटा हुआ है, इंजन ख़राब है, कूलेंट नहीं है, ठीक है, 100 रीज़न हो सकते हैं उस चीज़ के। तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिफेक्ट कैसे ठीक होगा। पंचर लगाना आना चाहिए यार, कि थोड़ा अगर आप बाई चांस लॉन्ग लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, नहीं हुआ कुछ, आपके पास स्टेप नहीं है, तो कैसे लगाओगे उसको पंचर को, थोड़ा बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए। डैशबोर्ड पे जो अलग अलग साइन आते हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए। हैंड ब्रेक क्या है, इंजन का साइन होता है, ठीक है, ब्रेक का होता है, बहुत सारे साइन होते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। गाड़ी चलानी आनी चाहिए सबसे बड़ी बात। 8 बनवाते हैं वहाँ पे, 8 बनवा के देखेंगे, रिवर्स में बनवा के देखेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन रख देंगे आगे, उसको टच नहीं करना, बहुत कुछ होता है उसमें। ठीक है, बाकी मैं आपको बेस्ट चीज़ बताऊँगा, नियर बाय कोई ड्राइवर होगा, कोई मैकेनिक होगा, चले जाना उसके पास, आराम से ऑब्जर्व करना कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है,
क्या क्या तरीके वो यूज़ कर रहे हैं गाड़ी ठीक करने के, बेसिक उससे पूछ लेना कि क्या है, नहीं समझ आए गूगल कर लेना। ये आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा जाकर। गॉट इट। अब रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू बैच भी पेड रहेगा, ठीक है। और हम चाहते हैं आपके पास डेडिकेटेड स्टूडेंट हमारे पास रखने, ताकि हम इस बार भी अच्छे सिलेक्शन दे पाएँ, राइट। और इतना भी नहीं रहेगा कि आपकी जेब को थोड़ी सी परेशानी हो, और इतना रहेगा कि आपका जो पहली सैलरी आए उसी में वो वसूल हो जाए। पर एक बात है, मिठाई का डब्बा हम ज़रूर लेते हैं जब सिलेक्ट होते हैं बच्चे, ठीक है। जी, ज़रूर लगेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि साइड बाय साइड आप बाकी भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी रखते रहिए, ठीक है। क्योंकि एक एग्ज़ाम की वजह से आप, ऐसा ना हो ना कि आप बाकी भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिस कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही हो तो वो भी आप मिस ना कर दें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्योंकि कुछ ऐश्वर्या प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लीजिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर वो ज़्यादा कैपेबल होते हैं कि उनको भी ऐसा लगता है, या फिर हमें भी ऐसा लगता है कि यार कि वो सिर्फ इसी जॉब के लिए नहीं है, इससे भी अच्छी पोस्ट पे वो जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीपीओ, सीजीएल ये सब क्लियर करके बैठे होते हैं, ठीक है। पर अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी आपको एक। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास कोई जॉब ही नहीं होती, ठीक है, वो सिर्फ एक ही वैकेंसी के भरोसे होते हैं, है ना। अब आप उन दोनों में से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो? क्या आपके भी और एग्ज़ाम क्लियर हैं या फिर आप सिर्फ इसी जॉब पर डिपेंडेंट हो? ठीक है, एक बार मैं छोटा सा आपसे एक बार पोल करवा रहा हूँ। हैंड रेज़ करना वो बच्चे जिनका कोई और भी जो नोटिफिकेशन है या फिर कोई एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ है। अभी जो दूसरे किसी और एग्ज़ाम के कुछ किसी स्टेज में अटके हुए हैं। नमन जी, ओके, पार्थ, काश, वेरी गुड गाइस। और कोई? ठीक है, अभी वर्चुअल हैंड रेज़ करना है आपको। ओके, गॉट इट। एंड दोस्त जो सिर्फ इसी नोटिफिकेशन पे डिपेंडेंट है, जस्ट रेज योर हैंड। चलिए, वेरी गुड, डाउन कर लीजिए। देखो अब क्या चीज़ है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो एक नोटिफिकेशन से इतना दिल लगा लेते हैं कि जब उनका नहीं हो पाता, खुदा ना खास्ता कोई भी रीज़न हो, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे हाथों में नहीं होती है, ठीक है। ये मैं आपको हार्श रियलिटी है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको बाद में बुरा ना लगे। कितने कैपेबल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, कि उनका तो हमें भी पता होता है कि यार इनको तो डेफिनेटली होगा, इनको सिर्फ जाना है वहाँ पे और बैठना है और अपनी परफॉर्मेंस देनी है, इनका डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। पर एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न हो, मे बी उनका टीयर टू में अच्छा नहीं गया हो, उनका टीयर टू क्वालिफाई ना हुआ हो, मे बी उनका टीयर वन में इतने अच्छे मार्क्स ना आए हो, मे बी इन्होंने इंटरव्यू में जाके इतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो, या रिटर्न में उतना अच्छा ना परफॉर्म किया हो उस दिन जिस दिन का एग्ज़ाम था, है ना। कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि वो अब इतना दिल जोड़ लेते हैं इस नोटिफिकेशन से कि बाद में उनको बहुत ज़्यादा फिर इस चीज़ से फील होता है और वो डिसहार्टेंड हो जाते हैं, और वो किसी और पढ़ने के लिए या फिर किसी और तैयारी के लिए फिर वो आगे अपने आप को नहीं कर पाते। एक दो केसेस थे हमारे साथ में, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है तो आज से ही अपना जो मन है वो बना लेना कि मैं अपना 100% डेडिकेशन दूंगा, रेस्ट इज़ अप टू गॉड, क्योंकि जो भगवान है वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, ठीक है। अगर ये हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं हुआ तो कुछ अच्छा ही मिल जाएगा इस चीज़ से। गेटिंग इट? इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरे बच्चे ये हैं जो कि पहले से ही किसी और एग्ज़ाम में अटके हुए हैं, ठीक है, किसी और एग्ज़ाम का स्टेज क्वालिफाई कर चुके हैं, फाइनली आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो अपने में, आर यू रियली गोइंग टू जॉइन आईबी, ठीक है। क्या आपको ये जो फील्ड जॉब है, ये जो थ्रिलिंग जॉब है, एक्सपीरियंस चाहिए ज़िंदगी में, कि आपको भी जो लाइमलाइट में ना आके भारत की, देश की सेवा करनी है, इस चीज़ का जुनून है कि नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा देखना। या अदरवाइज़ आपको नॉर्मल इंसान की तरह सैलरी चाहिए, फैमिली का ध्यान रखना है, मौज मस्ती करनी है, जीवन जीना है, ये वाली लाइफ चाहिए। तो एक बारी इन चीज़ों के बीच में देख लेना कि आपको कौन सी ज़िंदगी चाहिए, ठीक है। हमारे साथ एक प्रीवियस स्टूडेंट थे,
जिन्होंने लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के जो ये एग्ज़ाम था ये क्लियर करा, फाइनल सिलेक्ट हुए, ठीक है। SBI PO में उनका नाम आया एंड दे आर लीविंग दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे हमारे साथ में, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनका सीजीएल में सिलेक्शन हो चुका था, ठीक है। नोटिफिकेशन आई, आईबी की भर दिया, क्लियर हो गया, ठीक है, ज्वाइन कर लिया, पर जब उनका सीजीएल का जब उनका कॉल लेटर आया तो छोड़ दिया। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सीपीओ के द्वारा सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, दे आर ऑलरेडी इन द ट्रेनिंग और सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सीआरपीएफ में कहीं भी, वो जगह छोड़कर आईबी के अंदर आ रहे हैं। वो लोग नहीं देखते कि सैलरी कितनी है, वो लोग नहीं देखते कि क्या वर्क प्रोफाइल रहेगी, कितना वो रहेगा, वो सब उनको जुनून है कि भाई हमें ऐसे ही सर्व करना है अपनी कंट्री को, ठीक है। तो अब आप देखना कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओके, यस नो कुछ तो बोल दो, माइक खोल के बोलो। बढ़िया, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड्स, जो टेस्ट सीरीज़ की जो कॉस्ट रहने वाली है इट विल बी 2000, और जो इंटरव्यू की कॉस्ट रहने वाली है इट विल बी, इंटरव्यू बैच की भी इट विल बी 2000 रुपीज़, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ यू वांट टू ज्वाइन, जस्ट रेज योर हैंड। जी अभी जी, पहले रुक जाओ एक सेकंड, पहले अभी जी का एक बार डाउट है वो पूछ लेते हैं, बताओ अभी। आपने सिलेबस पढ़ा है? क्या लिखा हुआ उसमें, लिखा हुआ कहीं ट्रांसलेशन? अभी बताता हूँ आपको कि डीप में क्या रहेगा, ट्रांसलेशन नहीं आएगी, कुछ और आएगा, ठीक है। रियली वांट टू ज्वाइन, लेकिन 2000 थोड़े से ज़्यादा हैं, चलो कोई बात नहीं। बाकी बताओ, हाउ मैनी ऑफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच, रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी लोग हैं, ठीक है। देखो गाइस, सीन ये है कि जितना भी अमाउंट है ना, ये आपके पहली सैलरी से ही वसूल हो जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है, ठीक है। जब आपको तो अभी लग रहा होगा कि हाँ यार कि कितना जेब पे भार लग रहा है, पर जब आप सिलेक्ट हो जाते हो ना तो ये सब चीज़ें छोटी लगती हैं आपको, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, सैलरी जेब में होती है और कोई होता नहीं है साथ में कोई पार्टनर जिस पे खर्च करना हो, खुद अपने पे खर्च करनी होती है सैलरी, तो उस टाइम तो नज़ारे ही अलग होते हैं, इस चीज़ को समझना, ठीक है। उस टाइम तो बस ये होता है कि हम ही हम हैं, बाकी सारे चाय पानी कम है। वो पीला कार्ड जब आपकी जेब में होता है आईबी का, दिखा नहीं सकते वो अलग बात है, पर एक टोरा, एक टशन, एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है आपके अंदर, राइट। यहाँ पे ना हम आपको जो ट्रेन करते हैं उसमें यही नहीं है कि सिर्फ हम बेसिक आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उसमें आपको एथिक्स जो एक बुनियादी चीज़ होती है वो भी सिखाते हैं, ठीक है। साथ में एक अच्छा इंसान बनना भी सिखाते हैं, हम एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक क्रैश कोर्स टाइप करवाते हैं जिसमें आपको इतना जानने को मिल जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी ही इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है कि सिर्फ आई भी नहीं, आप कोई भी इंटरव्यू में बैठोगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, एमटीएस वालों के लिए भी रख देंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, ठीक है, उनके लिए भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उसकी बात कर लेते हैं कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम मॉक टेस्ट करवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली बार जो हमने बैच करवाया था उसमें हमने जितनी हमने कॉस्ट उनको बोली थी उससे ज़्यादा ही उनको प्रोवाइड करा। आपका एक जो एमटी वाले हैं उनका बता देता हूँ एक बारी, ठीक है। अभी मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में क्या क्या हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका मॉक इंटरव्यू होगा, साथ में एक एआई के साथ आपका वो रहेगा जिसमें आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है इट विल बी चेक्ड। कितना आपने कोई वर्ड रिपीट करा, इट विल बी गिवन टू यू। कितने वर्ड पर मिनट आप बोले, कि स्पीड थी आपकी बोलने की, कहाँ पे आप अटके, ठीक है। तो ये सब आपको एआई के द्वारा भी बताई जाएगी, साथ में हम आपको अपना रिव्यू तो देंगे ही, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम आपको प्रीवियस जो ट्रांसक्रिप्ट थी बच्चों की, सिलेक्टेड बच्चों की या जो सिलेक्ट नहीं हो पाए उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब चीज़ हम आपको वो देंगे। तीसरी चीज़,
जितने पेड बैच की जितनी प्रीवियस क्लासेस थी वो आपको प्रोवाइड होगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स क्रैश कोर्स है वो प्रोवाइड होगा, ठीक है। साथ में हम आपको कुछ असाइनमेंट देंगे जो आपको करने हैं। ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। गिनते जाओ। एमटीएस वाले, एमटीएस वालों को हम मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। एटलीस्ट 3 से 4 आपके मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, विच विल बी मोर देन इनफ। हम आपको पहले ही मॉक टेस्ट में दिखा देंगे कि यार कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, कहाँ नहीं करते। साथ में उसका रिव्यू होगा ही, ठीक है। इसके अलावा एमटीएस वालों के लिए ही हम जो बेसिक जो कह लो आपके नोट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आईबी में अधिकारी हैं दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम यूपीएससी। अब यूपीएससी में आ जाती है बात, अगर आपने सीडीएस का भी पेपर देखा हो जिंदगी में कभी उठाकर, उसकी वोकैबलरी देखना कितनी हार्ड होती है, एसएससी वाली नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे उनका थोड़ा सा वोकैबलरी ही लेवल चेंज हो जाता है। मैं आपको फिर भी सोर्स बता देता हूँ, वर्ड पावर मेड ईजी, नॉर्मन लुइस की, ठीक है, जिसमें एटिमोलॉजी के ऊपर बात होती है। वर्ड्स वहाँ से आते हैं थोड़े तगड़े वाले, ठीक है। हम आपको एक ऐसी पीडीएफ कंपाइल करके दे देंगे जिससे आपको थोड़ा सा ईज हो जाएगा वोकैबलरी करने के लिए। जो बात आ रही थी एमटीएस में ट्रांसलेशन की, बेसिकली वो ट्रांसलेशन नहीं पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ विल बी ऑफ 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स से होता है सिर्फ 4-5 लाइन। 4-5 लाइन आपसे लिखवाएंगे, आपकी राइटिंग स्किल से लेकर ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, ये सब चीज़ें, कोई करेक्शन, कोई स्पेलिंग में एरर तो नहीं है, वो सब चीज़ें देख लेंगे उसमें ही, सिर्फ 5-6 लाइनों में, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग रहेगा, जिसमें आपका क्वेश्चन आपसे जो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन होता है कि कोई पैराग्राफ होगा उसमें क्वेश्चन होंगे, आपको वो उसके आंसर लिखने हैं। विक्रम जस्ट स्टे देयर, हम आप जो मीटिंग है वो क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट और रुकिए बस, देन वी विल क्लोजिंग द मीट। अच्छा, जो आईबी एससी और एमटीएस वाले जो दोनों लेना चाहते हैं, ठीक है, उनका भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी एमटीएस वालों की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो रहेगा, जिसमें से आपके क्वेश्चन जो आपने निकालने हैं उसके आंसर करने हैं, वो बेसिक रहेगा। बाकी वर्ड्स पूछ लिए जाएंगे कि हाँ इसका एंटोनिम सिनोनिम क्या है, वो सब चीज़। ग्रामेटिकल एरर में पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी पेपर में रहेंगी, ठीक है। और मेरे को एक बहुत फेमस कोट याद आ रहा है एक, सॉरी, confidence does not come when you have all the answers, but it comes in you when you are ready to face all the questions, ठीक है। तो ये स्पेशली दोनों के लिए ही है ये, चाहे एमटीएस वाले हो, चाहे मोटर ट्रांसपोर्ट या फिर इंटरव्यू वाले हो, ठीक है। आप में तब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आते हो। आप में कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होगा जब आपको कोई अननोन क्वेश्चन पूछा जाए, आप वो भी उसका आंसर कर पाओ। समझ रहे हो? तो हम जो ये सेकंड लाइन है ना उस पर वर्क करते हैं। हम आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर कर पाओ। गेटिंग इट? दोनों ही पार्टीज़ के लिए, जैसे अब एमटीएस वाली या फिर एसए वाली है, एसए वाले और एमटी वालों के लिए हम स्पेशली ग्रुप डिस्कशंस लॉन्च करेंगे, जिसमें आप आपस में ही जो एमटी वाले हैं रूल्स रेगुलेशंस ये सब चीज़ें आप आपस में डिस्कस कर पाओ, और हम आपके साथ ग्रुप डिस्कशन में रहेंगे, ठीक है। आपको बताएंगे कि कहाँ पे आप गलत हो रहे हो, कहाँ नहीं हो रहे हो। इसके साथ आपका जो करंट अफेयर्स है वो चलाएंगे, कुछ 4-5 हम सेशन ऐसे रखेंगे जिसमें करंट अफेयर्स ऐसे कवर करा देंगे आपके, आपसे अगर बेसिकली पूछ भी जाए इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा बताओ 5 करंट अफेयर बताओ रीसेंट, ठीक है। उनको पता ही नहीं होता क्या बताना है। ये थोड़ा बताएंगे कि किसी की बहस चोरी हो गई पड़ोस में या 4-5 मर्डर हो गए हैं, ये वाले करंट अफेयर नहीं पूछे जाते वहाँ पे। आपसे वो वाले आपको बताने के जो उनको भी लगे यार ये बंदा भाई बढ़िया पर्सनैलिटी, यार ये सही बता रहा है करंट अफेयर, देश में अभी क्या चल रहा है पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होंगी आपके इंटरव्यू बैच में कवर होंगी, ठीक है। साथ में आपके जो बता दिया कि प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग्स है वो सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। साथ में जो एमटी वाले होंगे, इनका तो हो गया ना सब, एमटीएस वाला का भी हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसके साथ में जो भी एड ऑन्स होंगे हम आपको बता देंगे, आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में ग्रुप में, ठीक है। बाकी
अभी कुछ बोलना है आपको, कुछ पूछना है? देखो मैं आपको एक चीज़ सबको बता देता हूँ, ठीक है? निशांत पाल जी अब तो बहुत लेट आए हैं। देखो गाइस, चीज़ ये है कि जो IBMTS की और ये MT की जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये ज़िंदगी में शायद आपको पहला और आखिरी मौका ही मिलेगा कि आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि अपने आप को परफॉर्म करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अगर पिछली नोटिफिकेशन भी देखें हम, 2018 के बाद 2023 में आई थी या 22 में आई थी, ठीक है? तो शायद ये अब आपके नेक्स्ट टाइम आपके पास चांस होगा कि आप इस नोटिफिकेशन में वापस पेपर दे पाओ। आपकी एज ही हो जाएगी इतनी कि आप दे ही नहीं पाओगे पेपर। तो ये आपके पास फर्स्ट और लास्ट अपॉर्चुनिटी है अपने को प्रूव करने की, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम आपके साथ इतनी प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपकी, आपके साथ हम लाइव जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो हम भी आपसे उतना ही आउटपुट चाहते हैं, मॉनेटरी वाइज भी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क वाइज भी। गेटिंग इट? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे नहीं है कि एक पेड कोर्स जो लॉन्च कर दिया और उसमें 1000 बच्चे बिठा दिए, ऐसा तो नहीं कर रहे हम आपके सामने। ग्रुप में मिनिमम 18 या 20 लोग हैं। हमारे पिछले बैच में ऐसा ही था हमारा रूल कि हम सिर्फ 20 स्टूडेंट्स रखेंगे पर बैच। हमने ऐसे ही 3-4 बैच बनाए थे और बाकी जो स्टूडेंट थे वो फ्री थे, फ्री कोर्सेज में थे, हमारे फ्री क्लासेस में जो हम पूरे ग्रुप में चलाते थे, तो वो होती रहती थी, ठीक है? पर इस बार जो है हम सिर्फ पेड क्लासेस चलाएंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि सिलेक्ट भी हो गए थे, उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया और वो किसी XYZ पर्सन को ही जाकर उनको डेडिकेशन उनको क्रेडिट दे रहे कि भाई आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी थे, ठीक है? थोड़ा सा उनके बच के रहना है। ओके फ्रेंड्स, क्लासेस रहेंगी आपकी, लाइव रहेंगी। फीस कितना होगा सर? रिवील नाउ, नथिंग टू बी सस्पेंस। सर हमने रिवील कर दिया है, 2000 रुपीज़ आपका बैच का रहेगा, ठीक है? बाकी जो अगर कोई जेनुअनली जिनका फैमिली में कोई इशू है इनकम वाइज या फिर ऐसा कुछ है, तो आप मुझे DM कर सकते हो। मैंने आपको अपनी ID से मैसेज भेजा था ग्रुप में, ठीक है? आप मुझे बता सकते हो और जेनुअनली अगर किसी का कंसर्न होगा तो मैं उसके लिए थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है? अदरवाइज 2000 रुपीज़ विद द फीस। और यू गाइज हैव वंस इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू अवेल दिस, राइट? अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल एंड द मीट। नहीं, मेडिकल इशू कोई नहीं रहता। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका बेसिकली जो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आसपास होगा वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। ब्लड ब्लड चेकअप होगा, चेस्ट का एक्सरे हो जाएगा, 3-4 चीज़ें और हो जाती हैं। बस ये बेसिक रहता है। कोई मेडिकल वाइज मैंने आज तक रिजेक्शन नहीं होते देखा। हाँ, हर एक सरकारी नौकरी में ऐसे ही होता है। अगर आप पैरामिलिट्री में नहीं जा रहे तो, ठीक है? नॉर्मल सरकारी नौकरी में ऐसे ही होगा। हाँ, ब्लड टेस्ट हो जाता है, एक्सरे हो जाती है, ये सब चीज़ें रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये, हाँ, देखो कोर्स ड्यूरेशन 2 हफ्ते रहेगा, ठीक है? बट आपका जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ हैं। पिछली बार जो हम अर्जुना ग्रुप लेके आए थे जिसमें 20 बच्चे थे, 19 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, वो हमारे साथ 3 महीनों से थे। रेगुलर उनकी क्लास चलती थी, हम रेगुलर उसके बैच में थे, ठीक है? वो सबसे हाईएस्ट इनपुट वाला बैच था हमारा, वो हमारा फर्स्ट बैच था जो अभी पिछले रिक्रूटमेंट में चलाया था हमने, ठीक है? 20 बच्चों में से 19 बच्चों को सिलेक्शन हुआ था जस्ट बिकॉज वो हमारे साथ डेडिकेटेडली पार्टिसिपेट कर रहे थे। गॉट इट? तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ हैं। बीच में हो सकता है कि मैं कभी ऑक्यूपाई हूँ अपने वर्क की वजह से, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? बाकी हम आपके साथ हैं जब तक आपका Tier 2 नहीं हो जाता और उसके बाद भी हम आपके साथ हैं जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है? आप जब जॉब में चले भी जाओगे तब भी हम आपके साथ ही हैं। कुछ बीच में वहाँ पे आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कुछ खुशी का मोमेंट शेयर करना होता है, आप कर सकते हो। क्लास के लिए कोई ऐप या कैसे होएगी? गूगल मीट पे होएगी, लाइव होएगी, ठीक है? ये सब चीज़ें रहेंगी।
तो हम बैच की वैलिडिटी जब तक आपका टीयर 2 नहीं हो जाता तब तक रहेगी। समझ गए? चलिए हम मीट क्लोज करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। चलिए, जय हिंद एवरीवन, गुड नाइट, शबा खैर। और किसी को कुछ पूछना हो, बताना हो फीस के बारे में, तो मुझे बता सकते हो आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको पेमेंट का लिंक शेयर कर दूंगा, ग्रुप फॉर्म कर दूंगा, और आपको उसमें ऐड कर दूंगा एज सुन एज यू जस्ट पे द फीस। ओके, सी यू गाइस। बोलो हितेन।